जो नमक है ना वो आपके नॉन स्टिक और ये जो दूसरे लोहे के तवे और आपके फ्राई पैन वगैरह होते हैं जो जले हुए और कढ़ाइयाँ उनको साफ़ करने में इसका भी अहम किरदार है। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालना है, देखें इस तरह से, और इस तरह से ये मेल्ट की कूची जो है इसको इस तरह से हाथों की मदद से हल्के हल्के आप इसको रैप कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए कुछ मुख्तलिफ किचन के रिलेटेड चीज़ों से की टिप्स लेके हाज़िर हुए हैं। जैसे कि ये मेरे सामने मूंग की दाल पड़ी हुई है, जैसे हम दाल घर में रखते हैं तो इसमें चंद दिन के बाद कीड़े पड़ जाते हैं, तो हमने करना क्या, इसके लिए मुख्तलिफ टोटके हम करते रहते हैं। इसमें सबसे आसान ये है कि हमारे घर में प्याज तो होता है, ये प्याज के ऐसे छिलके जो होते हैं वो हमने इस दाल में रख के इसके ऊपर दाल कर देनी है और इसको इसी तरह रखना, क्योंकि जो ये होती है ना हिस्स, वो बहुत नाजुक, हमसे ज़्यादा असर कर सूंघने वाली होती है। तो ये जब उसमें जाएंगे प्याज के छिलके, तो प्याज की ऐसी कड़तन है, इससे तो चूहे भी भागते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा कीड़े इसमें दाखिल नहीं होंगे, बिल्कुल कीड़े इसमें ख़त्म हो जाएंगे, होंगे भी तो ख़त्म हो जाएंगे, अव्वल तो इसमें आएंगे नहीं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है, क्योंकि महंगाई का दौर है और हमें हर तरह से अपनी बचत करनी है। तो इसलिए ये बहुत ही आसान और बिल्कुल फ्री में आपकी टिप्स है। घर से आप प्याज के छिलके डाल के इस तरह से रख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको पसंद आई तो लाइक करें। नेक्स्ट टिप भी मेरी इसी दाल को लेके कि जैसे हमारे घर में दाल है तो दाल में कीड़ा लग जाता है, कीड़े का मसला मेन मसला है, तो हमने करना क्या, ऑयल भी हमारे घर में होता है, तो इसमें तकरीबन हमने चंद ड्रॉप जो है वो ऑयल के डालने। इस तरह से मैं आपको डाल के दिखाती हूँ, ये देखिए, बस इतने से हमने इसको अच्छी तरीके से अपने हाथों की मदद से इस तरह से हमने इसको मल लेना है दाल को इस तरह से, ताकि सारी दाल को अच्छे तरीके से ये जो ऑयल है वो लग जाए और इसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। बेशक आप इसको 6 माह तक इस्तेमाल ना करें और आपने इसी तरह इसको किसी जार में बंद करके रखना है, उसकी एयर टाइट करके उसका ढक्कन बंद करना है, इसमें कभी भी नहीं लगेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसमें बहुत आसान है कि कुछ भी इसमें नहीं गया, इसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। तो ये छोटे छोटे हैक्स है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें जो भी आपको अच्छा लगे, आसान लगे, तो वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह आप किसी भी जार में दाल को बंद करके एयर टाइट करके रख सकते हैं। इससे उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली और आपकी दाल भी महफूज है और आपके कीड़े भी नहीं लगेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है कि ये वाली आपको टिप्स पसंद आई तो लाइक करें, शेयर। टिप मेरी इस ग्राइंडर की मशीन को लेकर है। जैसे कि ये इसकी वायर होती है, ये हम रखते हैं अलमारी में, ये तो वो खोलते हैं कपड़, तो ये सबसे पहले इसकी जो तार है वो हमारे मुंह पे आके लगती है। तो हमें करना क्या कि इस तार को महफूज करने के लिए हमने एक बहुत ही आसान, पहले भी मैंने आपको बताया कि अब हर किसी के घर में मास्क तो होते हैं, मास्क में एक ये वायर होती है, उसके जो नाक के ऊपर हिस्सा आता है उसमें से हमने इसको निकाल लेना। ये बहुत ही आसान और हर घर में होती है। अगर गुम हो जाए तो आप दोबारा किसी भी मास्क से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको वायर को इकट्ठी करना, इस तरह से आपने ये वायर ले लेनी है। तो इसको इस तरह से आपने, ये देखिए आपके सामने ही है। तो ये मैंने जब से ये कर रही हूँ बहुत ही मुझे इसका फ़ायदा है ये, और मेरी जो मशीन की तार है वो बिल्कुल कभी भी नीचे नहीं गिरी। तो आपने इस तरह से इसको हाथों की मदद से इस तरह से कर लेना और जहाँ मर्जी इसको रखें वहीं ये टिकी रहती है। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको पसंद आई तो लाइक कर। नेक्स्ट टिप हमारी जो है वो बहुत यूज़फुल है, क्योंकि हम बच्चियाँ वगैरह सब भी, बड़े भी, जो भी दुपट्टा लेता है, स्कार्फ लेता है, तो ये ऐसी पिन तो इस्तेमाल करते हैं। सेफ्टी पिन हर घर में इस्तेमाल होती है। तो वो ये मसला ये होता है कि ये इसमें से फंस जाती है, तो इसका बहुत मुश्किल से हमें ये निकालनी पड़ती। तो हमने करना क्या, इसका जो रोल बाउंड है ये वाला, इस हिस्से को हमने किस तरह से महफूज करना है और ये हमारे कोई इससे शिकायत ना हो कि ये ना ये हमारे दुपट्टे में या हमारे बुरके के स्कार्फ में किसी में भी ये फंसे। तो हमने करना क्या, नेल पेंट हमारे घर में होती है इस तरह से, तो हमने करना क्या, जो इसका राउंड वाला हिस्सा है ना, इस पर हमने अच्छी तरीके से इस तरह से ये नेल पेंट जो है वो लगा देनी। इस तरह से ये खुश्क हो जाएगी, जब खुश्क होगी तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा ना तो दुपट्टा हमारा इसमें उलझेगा, फंसेगा, और ना ही हमें मुश्किल होगी। उम्मीद है कि ये वाली जो है टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली और आपके और बच्चियों के सबके लिए ये नहायत ही अच्छी साबित होगी। इसको खुश्क होने के बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चाहे मर्जी इसको लगाएं अपने दुपट्टों में, क्योंकि हमारे महंगे दुपट्टे होते हैं, हमें डर होता है कि हमारे दुपट्टे कहीं पे फट ना जाए इसके फंसने से। तो उम्मीद है कि ये वाली
टिप आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। जैसे कि आपको पता है कि मौसम हमारा सर्द हो गया और हमारे घरों में मच्छर वगैरह कुछ ना हो तो 1-2 मच्छर तो हमें रोज़ाना बहुत ही तंग करता है। जितनी मर्ज़ी हम कोशिश कर लें तो उसके लिए आपने करना क्या, नींबू आप लोगों के घर में होते हैं तो इस तरह से आपने नींबू कट करना है। ये देखिए बहुत ही ये यूज़फुल और बहुत फ़ायदा देने वाली टिप्स है। तो इस तरह से कोई भी आपने डिस्पोज़ल ले लेनी, मेरे पास नहीं थी तो लेकिन मैंने यही ले लिया। आपके सामने आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से आपने हाफ़ नींबू इसमें रखना, इसके ऊपर आपने थोड़ा-सा इसमें डाल देना है मीठा सोडा, इसके ऊपर डालना है। अगर लौंग है तो वो भी आप इसमें लगा दें तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने टिश्यू लेना, टिश्यू लेकर इसके ऊपर इस तरह से रखना है। इसके ऊपर आपने एक इस तरह से रबड़ बैंड चढ़ा देनी। ये देखिए इस तरह से तो थोड़ा सा ये मुश्किल हो रहा है क्योंकि बड़ी है, ये उतर जाता है। तो ये देखें जी, मैंने पोनी जो रबड़ बैंड है वो इसके ऊपर चढ़ा ली। तो आपने इस तरह से कोई भी पिन ले लेनी है, हेयर पिन। तो इसके साथ आपने इसको इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पे इस तरह से आपने इसको में सुराख कर देनी है। तो ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही नहायत इसकी इतनी अच्छी खुशबू है ना कि अभी से हमें यहाँ आने शुरू हो गई है। तो आप इसको अपने कमरे में रखें, जहाँ भी आपको मच्छर तंग करते हैं तो ये उस पर वहाँ रखें। तो उम्मीद है कि आपको इसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा। उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप हमारी इस तवे को लेके है। जैसे कि हम इस पर रोटी पकाते हैं तो रोटी चिपक जाती है इसको, और बार बार ये इसके साथ कोई और चीज़ डालते हैं तो ये देखिए इसके साथ जो इसका ज़रे हैं वो उतरते हैं। तो हमने करना कि आपने तवे को किस तरह से हमने साफ़ करना। सबसे पहले हमने चूल्हा जलाना, चूल्हे के ऊपर हमने ये तवा रखना, तवे को हमने अच्छी तरीके से गर्म करना। गर्म करने के बाद हमने करना क्या है कि हमारे घर में किचन में मौजूद हम चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे घर में हल्दी हर वक्त होती है। तो हमने इस तरह से थोड़े फासले पे इस तरह से इसको हल्दी को फैला देना है। और ये देखें बहुत ही अच्छी हमारी हल्दी से ये साफ़ होने वाला है हमारा तवा। हमने हल्दी को ना उस तवे के ऊपर फैला देना इस तरह से। तो और हमने करना क्या, एक चीज़ वो है वो भी हमारे घर में बहुत इस्तेमाल होने वाली है और हमारी किचन में होती है, घर में होती है। तो हमें ऐसे ही लगता है कि ये बिल्कुल मुफ्त है। मुफ्त तो कोई चीज़ भी नहीं आती क्योंकि हर चीज़ तो पैसों की आती है। तो वो है नमक। नमक को हमने इस तरह से इसके ऊपर डाल देना। नमक भी बहुत सफाई में बहुत अहम किरदार अदा करता है, हर तरह से हमारे खाने में जैसे करता है। यह नमक के बगैर हमारा खाना फीका होता है, तो इसी तरह ये सफाई भी इसी तरह ही करता है। ये देखें इस तरह से हमने इसको अच्छे तरीके से ये इसके ऊपर इस तरह से रैप करना है। और हमने करना क्या है कि जब तक ये हमारा हल्दी और नमक गर्म होता है ना, तो हमने इसको थोड़ा सा हिलाना है। इसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालना है। अभी मैं आपके सामने पानी डालती हूँ। जो नमक है ना वो आपके नॉन स्टिक और ये जो दूसरे लोहे के तवे और आपके फ्राई पैन वगैरह होते हैं जो जले हुए और कढ़ाइयाँ, उनको साफ़ करने में इसका भी अहम किरदार है। तो आपने इस तरह से हर तरफ तवे के ये फैला देना है। तो और आपने करना क्या, हमने इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालना है, देखें इस तरह से। और इसी पानी में अब हमने इसको इसी तरह से ये देखें, अगर आपके पास कोई टूटा हुआ कप वगैरह है तो आप उसके साथ भी इसको रैप कर सकते हैं। नहीं है तो आप मेल्ट की जो कूची होती है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं। मैं तो मेल्ट की कूची इस्तेमाल करूँगी, दिखाती हूँ। लेकिन थोड़ा हमने इस तरह से इसके ऊपर और पानी डालना कि ये अच्छे तरीके से सारा जिसको कहते हैं ना कि मैल इसकी उगल जाए, कि उसको वो हो जाए, हल्का हो जाए, इसका जो मैल वगैरह है वो थोड़ा सा इजी हो जाए उतरने में। तो इस तरह से हमने करना है इसको। ये देखिए ये सारा पानी हमने इसका खुश्क कर देना है। इसी तरह हमने इसको थोड़ा सा पकाना है। तो ये देखिए साथ साथ हमारा जो तवा है वो साफ़ भी हो रहा है और आपको भी नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला। आप भी अपने तवे और फ्राई पैन वगैरह जो जले हुए काले हैं उनको इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। ये देखें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें। बहन भाइयों से गुजारिश है कि आप वीडियो देखते हैं तो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप चैनल वीडियो भी देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हमने इसको थोड़ा सा पकाना जब तक कि ये हमारा पानी खुश्क नहीं होता। मिट्टी का गिलास का कप वगैरह होते हैं वो भी ले सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह से ये मेल्ट की कूची जो है इसको इस तरह से हाथों की मदद से हल्के हल्के आप इसको रैप कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें
इससे हमारा तवा जो है बहुत अच्छा बनने वाला है। जैसे चाहें आप इसको इस पे रोटी बनाए, कुछ फ्राई करना है वो भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से हम अब हम इसका चूल्हा जो है वो बंद करते हैं। ये देखें मैंने अभी चूल्हा बंद किया और इसको हम अच्छे तरीके से ये देखें इसके ऊपर इसी तरह हम करेंगे और आपको साफ़ करके दिखाते हैं कितना अच्छा हमारा ये तवा है वो साफ़ हो गया है। थोड़ा सा हमारा चूल्हा तो गंदा हो गया है, वो भी हम साफ़ करेंगे बाद में। ये देखें इस तरह से। लेकिन हमारे तवे का जो मेन मसला था कि हम रोटी पकाते थे वो रोटी काली हो जाती थी, तो इसके ऊपर ऑयल वगैरह जमता है। जो हम पराठा वगैरह बनाते हैं ना, तो उसी की वजह से ये सारा इसके ऊपर डस्ट वगैरह लग जाती बाद में, तो वो इसके ऊपर जम जाता है। तो इसी तरह हमने इसको साफ़ करना है। ये देखिए आपके सामने किस तरह से वो सारा पानी जो इसके ऊपर था ज़रा भी हमने गिराया नहीं, बिल्कुल सारा इसके ऊपर इसी तरह खुश्क हो गया। और अब मज़ीद इसी तरह इसमें खुश्क हो जाना। और हम आपको अब वाश करके दिखाते हैं कितनी अच्छा ज़बरदस्त हमारा तवा जो है वो साफ़ हो गया। तवा जो है ये लोहे का है, नॉन स्टिक तवा भी आप इसी तरह से साफ़ कर सकते हैं। ये देखें कितना अच्छे तरीके से हमारा तवा साफ़ हो गया। मैं नल खोलती हूँ और ये देखें माशाल्लाह से, ये देखिए कितना अच्छा और बिल्कुल न्यू जैसा हो गया है। क्योंकि ये है तो लोहे का ना, इसलिए ये थोड़ा आपको काला नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है और आप इसको ज़रूर आजमाएंगे और बताएंगे कि आप मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं और आपके तवे की सफाई आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।